तुमको बोलेगा साइन करो, दूसरा चीज तुम्हारा अंगूठी लेगा। तो कैसा हो सकते कि दूसरा आदमी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो और आपके पास एमिरेट आईडी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप सीधा जेल में डाल दिए जाओगे। तो लाजिम इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, ताकि जो लोग नए हैं उनको पता चल सके, क्योंकि पुराने लोगों को तो इसकी शायद जानकारी होती है, लेकिन जो लोग नए रहते हैं उनको जानकारी नहीं होती है। इसलिए इस रूल को सोच ले, समझ ले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है, कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है, तो मैं सोचता हूँ अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो शेयर करूँ ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा आपको मालूम है कि हमें जब भी वर्क वीज़ा लगता है, यानी 2 साल का अगर आपका वर्क वीज़ा लगा है, तो जब लगने के बाद इमीडिएटली 2-3 दिन के अंदर आपके जो एमिरेट आईडी मिल जाता है। जब तक नहीं आपके पास एमिरेट आईडी रहेगा तब तक आप यूएई के अंदर काम नहीं कर सकते हो। तो इस रूल में पहले तो बताया गया था कि जब आपका एमिरेट आईडी जब बनता है, उस प्रोसेस में आपके पास अगर वर्क परमिट है तो काम पहले लोग कर सकते थे। यानी आपके पास अगर वर्क वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, उसका जीरोक्स कॉपी है, तो आप उस बीच में काम कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। अगर पुलिस पकड़ती भी थी या सीआईडी पकड़ती भी थी तो आपको वो आप दिखाओगे उनको तो छोड़ देते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा दिन पहले ही अपडेट जारी करके बताया था कि जब तक नहीं आपके पास एमिरेट आईडी आपके हाथ में होगा तब तक कोई भी कामगार काम नहीं कर सकता है, या कोई भी नियोक्ता या कोई भी कंपनी किसी से काम नहीं करा सकते। अगर कंपनी ज़बरदस्ती काम कराती है और वो पकड़े जाती है, उसमें दोषी अगर पाया तो उस कंपनी के ऊपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर कोई वर्कर अगर काम करने के लिए एग्री है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। तो एमिरेट आईडी से रिलेटेड जो अपडेट है, ये रूल आपने जाना। दूसरा जो अपडेट है, अभी फ़िलहाल आपको मालूम है कि जो 4 महीना वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया, इसके तहत बहुत सारे जो इलीगल तरीके से रह रहे थे यूएई के अंदर, वो या तो दूसरी कंपनी में उनका वर्क वीज़ा लग गया जो लीगल हो गए, और नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग जो आउट पास बना के अपने कंट्री वापस चले गए। तो इसके बाद अभी यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है, जगह जगह पे चेकिंग चल रही है। आप सुपरमार्केट में जाओ तो वहाँ भी चेकिंग हो रही है, आप हॉस्पिटल में जाओ, आप ट्रेन में जाओ, मेट्रो में जाओ, आप बस में जाओ, हर जगह पे, क्योंकि सीआईडी वाले जहाँ भी आपको देखेंगे पहले आपका एमिरेट आईडी पूछेंगे। अगर आपके पास एमिरेट आईडी नहीं है और आप खुद वहाँ पे लीगल हो, यानी आपने एमिरेट आईडी अपने रूम में छोड़ दिया या कहीं और पे रख दे, पर्स लेकर नहीं आए और आपने घूमने निकल गया, तो पहले पुलिस आपको जेल लेकर जाएगी, उसके बाद आपको छोड़ेगी। फिर बोलेगे कि आप अपना एमिरेट आईडी लेकर आओ, या फिर आपका जो भी दोस्त है या जानने वाला लेकर आएगा थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर, उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अभी यूएई के अंदर बहुत भारी चेकिंग हो रही है, हर जगह पे लेबर कैंप वगैरह में भी जाकर सीआईडी वाले लोग चेक कर रहे हैं कि कोई लीगल तरीके से तो नहीं रह रहा है यूएई के अंदर। क्योंकि जो ये वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया है, ऐसा करने वाला यूएई पहला कंट्री बना कि सारे लोगों को जुर्माना माफ़ कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि आप भी अगर यूएई से बाहर निकल रहे हो, मतलब आप कहीं घूमने जा रहे हो, कोई मार्केट में जा रहे हो, तो आप अपने एमिरेट आईडी लेकर ही ट्रैवल करें या जाएं, नहीं तो बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट है, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।